जब जनवरी में आया था तब कुछ लेकर के आया था, आपके हकों को पूरा करने के लिए आया था, कुछ देने के लिए आया था। लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं, और मांगने के लिए इसलिए आया हूं कि आगे मैं बहुत कुछ देना चाहता हूं। और मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे यश कीर्ति नहीं चाहिए, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और मैं आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। साथियों, इस चुनाव में आप अगले 5 वर्ष के लिए विकास की गारंटी को चुनेंगे। दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने 2014 से पहले देश को भ्रष्टाचार, आतंकवाद और कुशासन के गर्त में धकेल दिया था। अपने कलंकित इतिहास के बाद भी कांग्रेस फिर से देश की सत्ता हथियाने का सपना देख रही है। इन्हें अंदाजा ही नहीं कि पहले 2 चरण के चुनाव में ही इंडी अगाड़ी का डिब्बा गोल हो चुका है। एक और आपका ये सेवक मोदी सर झुका करके आपके पास आता रहता है। आपने 10 साल तक मोदी को परखा है, उसके एक एक कदम को देखा है, उसके एक एक शब्द को नापा है। आप मोदी को भली भांति जानते हैं। दूसरी ओर इंडी अगाड़ी में नेता के नाम पर महायुद्ध चल रहा है। अब मुझे बताइए भाई, इतना बड़ा देश जिसका नाम तय नहीं है, जिसका चेहरा पता नहीं है, क्या इतना बड़ा देश उनके हाथ में आप दे सकते हैं क्या? सत्ता हथियाने के लिए देश तो बंटवारे करते ही रहे हैं। क्यों भाई? और यहां नकली शिवसेना वाले क्या कहते हैं मालूम है? ये नकली शिवसेना वाले तो कह रहे हैं कि उनके यहां तो पार्टी में पीएम पद के लिए ढेर सारे लोग हैं। और उनके एक बड़बोले नेता ने तो कह दिया, हम 1 साल में 4 पीएम बनाए तो उसमें भी क्या जाता है। आप मुझे बताइए, 5 साल 5 पीएम जैसे फॉर्मूला से इतना बड़ा देश चल सकता है क्या? जरा मन से बताइए ना, मुझे पता चले। चल सकता है क्या? कभी भी उस दिशा में हम जा सकते हैं क्या? नहीं चल सकता ना। लेकिन उन्हें अब यही एक रास्ता बचा है सत्ता हथियाने का, क्योंकि उन्हें देश नहीं चलाना है, उन्हें आपके भविष्य की चिंता नहीं है, उन्हें तो मलाई खानी है, मलाई। पिछले 10 वर्षों में सामाजिक न्याय के लिए जितना काम हुआ उतना आजादी के बाद इसके पहले कभी नहीं हुआ था।
कांग्रेस ने अपने 60 वर्षों में जो उनको सत्ता भोगने का अवसर मिला था, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के हर हक को रोकने का निरंतर प्रयास किया। और उसके पीछे उनकी फिलॉसफी थी। उनकी फिलॉसफी ये थी कि इनको ऐसे ही रहने दो ताकि वो हमारे आश्रित रहे और जब चाहे तब हम उनसे जो वोट चाहिए वो लेते रहे। जानबूझ करके ऐसा किया। लेकिन मोदी का तो आपका दिल का नाता है, दिल का। 10 वर्षों में हमने सच्चे सामाजिक न्याय पर अभूतपूर्व बल दिया है। और मैंने एक बार कहा था सोलापुर में, मेरे यहां अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उसमें हमारे पद्मशाली समाज के लोग बहुत थे। और कोई हफ्ता मेरे जीवन में ऐसा नहीं गया होगा कि मुझे किसी न किसी पद्मशाली परिवार ने भोजन न कराया हो। और एक प्रकार से मैं उनका नमक खा करके बड़ा हुआ हूं। और आज मैं जो गरीबों की सेवा कर रहा हूं ना, मैं उनका कर्ज चुका रहा हूं। ये भाजपा है जिसने एससी, एसटी के आरक्षण में जो पॉलिटिकल आरक्षण होता है वो हर 10 साल में बढ़ाना होता है। पहले अटल जी की सरकार को मौका मिला था, उन्होंने 10 साल बढ़ाया। फिर मोदी को मौका मिला, हमने भी 10 साल बढ़ाया। हमने किसी का भी हक छीने बिना, दलित का हक छीना, न आदिवासी का हक छीना, न ओबीसी का हक छीना, लेकिन सामाजिक न्याय के उत्तम व्यवहार को लेते हुए हमने जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं, उन सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को न्याय देने के लिए 10% आरक्षण उनको भी दिया। और देश में कोई आग नहीं लगी, पुतले नहीं जले। इतना ही नहीं, इस देश के सभी दलित नेताओं ने उसका भरपूर जो स्वागत किया। हमारा सामाजिक न्याय का तरीका समाज में विभेद पैदा करने का नहीं है, समाज को जोड़ने का है। आज देखिए, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में हमने एक बड़ा क्रांतिकारी निर्णय किया है। आज कुछ लोगों को वो जरा मजाक लगती होगी, लेकिन हमने तय किया है, मुझे अब गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बनाना है, गरीब मां की बेटी को भी डॉक्टर बनाना है, मुझे गरीब मां के संतानों को इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ी बड़ी पदों पर ले जाना है। लेकिन क्या हर गरीब के नसीब में इंग्लिश मीडियम में पढ़ना संभव है क्या भाई? क्या हर बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकता है क्या? अगर वो मराठी मीडियम में पढ़ता है तो उसका गुनाह क्या है? ये ऐसे लोग सरकार चलाते थे। अगर आप मराठी मीडियम में पढ़ते हैं तो आपके लिए भविष्य के लिए ताले लगे जाते थे। मोदी ने सामाजिक न्याय के लिए कह दिया, अब डॉक्टर बनना है तो भी मराठी भाषा में बन सकते हो, इंजीनियर बनना है तो भी मराठी भाषा में बन कर सकते हो, अंग्रेजी नहीं आएगी तो भी आप देश चला सकते हो। भाइयों बहनों, ये मोदी का सपना।